भारत और रूस के दशकों पुराने संबंध में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 डील के होने से भारत अब उन चंद देशों में शामिल होने जा रहा है जिनके पास 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट वर्तमान में मौजूद हैं और अब भारत ने इसको लेकर के फर्दर बड़ी तेजी से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी अपनी तरफ से सामने रख दी है। और इस वक्त जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो भारतीय टीम को लेकर के है, जो Su-57 डील को लेकर के इस वक्त रूस पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया गया है। इस Su-57 डील को लेकर के भारत ने पहले ही अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देशों को इस डील को आनन फानन में रूस के साथ करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन अब भारत ने इस पर बिना देरी किए जो बड़े स्टेप लिए हैं वह दुनिया को और भी ज्यादा हैरान करने जा रहे हैं और इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के तुर्की और साथ ही पाकिस्तान और चीन पर भी इसका तगड़ा असर दिखना शुरू हो चुका है। वह देश जो अब तक भारत के साथ खड़े होने का दावा करते थे, अब उन देशों की भी असलियत इस डील के बाद से ही सामने आनी शुरू हो चुकी है। दरअसल Su-57 एक सिर्फ डील नहीं है बल्कि भारत और रूस के बीच यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होने जा रहा है। और यह इन फ्यूचर सिर्फ इतने तक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील के रूप में सामने आ जा रहा है, क्योंकि अब भारत की जो टीम इस वक्त रूस पहुंची है फर्दर आगे इस डील के स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस को लेकर के उस तरफ से एक बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। दरअसल इस खबर को सुनने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि आखिर भारत को कितने समय के अंदर अंदर अब फाइटर जेट की डील कंप्लीटली मिलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इन फ्यूचर जो भारत को रूस की तरफ से डेवलपमेंट को लेकर के सबसे बड़ी जानकारियां सामने आ रही थी और रूस की तरफ से जो तमाम ऑफर और भी दिए गए थे उस पर भी आज बहुत अहम खबर सामने आ रही है। क्या है खबर, क्या पूरी अपडेट है वो बताएंगे आपको। अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई है। दरअसल भारतीय पायलट भी रूस में ट्रेनिंग के लिए और इस ट्रेनिंग पर्पस के साथ Su-57 को लेकर के रवाना किए गए हैं, जिनकी अब ट्रेनिंग पीरियड शुरू होने जा रहा है। हालांकि रूस की तरफ से ना सिर्फ ट्रेनिंग इनको दी जाएगी बल्कि इसको लेकर के भी रूस ने एक और बहुत अहम घोषणा की है। क्या कहा है फाइनली रूस ने और आखिरकार भारत और रूस के रिश्ते के बीच में एकदम से क्यों इतनी करीबी बढ़ी है और इसका असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्या हो रहा है, आज फर्दर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है उस पर भी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, दरअसल भारत ने Su-57 डील को तब किया है जब सीधे तौर पर भारत के साथ पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के सामने नजर आ गए और इसके बीच में ही भारत के सामने यह भी सामने साफ हो गया कि आखिर कौन सा देश है जो भारत के साथ वास्तव में खड़ा होने लायक है और कौन सा देश है जो सिर्फ खड़े होने का दिखावा करता है। दरअसल इसको लेकर के भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका को अब टारगेट भी किया है। जहां एक तरफ अमेरिका की F-35 डील से भारत ने किनारा किया है तो वहीं भारत ने आनन फानन में Su-57 डील को जिस तरीके से एकदम से बढ़ाया है वह दुनिया के कई देशों के गले नहीं उतर रही है। अब तक भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर के यह कह रहा था कि वह इसे खुद तैयार करेगा, लेकिन अब खबर सामने आ चुकी है कि एमका भी रूस के सहयोग से एक बहुत बड़ा भारत का या एक मिशन मान लीजिए कि होने जा रहा है और इसको लेकर के अब भारत ने बहुत अहम जानकारी भी दे दी है। दरअसल भारत का वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो टॉपिक बन चुका है पूरी दुनिया के लिए वो बन चुका है Su-57 डील। दरअसल भारत ने कुछ समय पहले कहा था कि रूस का Su-57 कंप्लीटली एयरफोर्स के यूज़ करने के लिए कैपेबल अभी तक नहीं हो पाया और इसमें लगातार मैच्योरिटी के साथ फर्दर अपडेट किए जा रहे हैं। लेकिन अब भारत ने उसी Su-57 पर भारत ने रूस के साथ डील कर ली है
और इस डील में भारत को क्या क्या मिलने जा रहा है और आखिर जो भारत की तरफ से टीम गई है उसकी क्या तरफ अपडेट आ रही है, वह भी आपको अब एक एक करके हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल Su-57 को लेकर के भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि इसको बनाने वाली जो रूस की दिग्गज कंपनी रोसोबोन एक्सपोर्ट है, वो ना सिर्फ इसे भारत में तैयार करेगी बल्कि इसकी मास प्रोडक्शन की यूनिट डेवलप करेगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हो रही है। अब मेन मुद्दा ये सामने आ चुका है कि जो Su-57 है वो भारत के जियोग्राफिकल कंडीशन और भारत की नीड के अकॉर्डिंग कितना परफेक्ट बैठता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम किसी गाड़ी या फिर किसी तरह की चीज़ें लेने खरीदने जाते हैं और हम पैसे देते हैं और तुरंत लेकर के चले आते हैं, ऐसी कोई डील यहाँ नहीं हो रही है दोस्तों। यह डील करोड़ों और अरबों डॉलर की डील है और ऐसे में भारत अगर देखे तो यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं कि आज टीम गई और कल फाइटर जेट भारत आ जाएंगे। ऐसा समझना थोड़ा बचकाना होगा। अब इसको मैच्योरिटी के साथ थोड़ा हम ये समझेंगे कि असल में वास्तविकता क्या है। दरअसल भारत की जो इंस्पेक्शन टीम वहां पर पहुंची है वो अब Su-57 जब फाइनल डील हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें भारत को क्या नीड चाहिए उस पर चर्चा होने जा रही है। यानी कि Su-57 तो फाइटर जेट भारत को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें लगने वाले वॉरहेड को लेकर के क्या वह रूसी वॉरहेड होंगे या भारत इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत की जो जियोग्राफिकल कंडीशन और लोकेशन है, जैसे कि हिमालय एक तरफ है और वहां पर तमाम लो टेम्परेचर होता है उस कंडीशन में और बहुत हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान होती है। अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो साउथ में अगर चले जाएं तो वहां पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादातर मोस्टली जगहें प्लेन है। और ऐसी कंडीशन यानी भारत के पास हर तरह की डिफरेंट कंडीशंस हैं और भारत के लिए किसी भी फाइटर जेट को तैयार करना आसान नहीं होता है। और यह बात सिर्फ और सिर्फ रूस ही समझ सकता है क्योंकि वह भारत को सुखोई के पहले से ही बहुत सारे वर्जन दे चुका है और यह सिर्फ वर्जन दिए नहीं है बल्कि उन पर समय समय पर प्रोग्रेसिव अपडेट भी आती रहती हैं। और ना सिर्फ रूस इन पर अपडेट करता है बल्कि भारत भी करता है। लेकिन अब भारत को जिस Su-57 की ज़रूरत है उसमें भारत को किस किस वॉरहेड की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़े उसके जो दुश्मन हैं या फिर यूं कह लीजिए भारत को जिनसे सबसे ज़्यादा थ्रेट का खतरा होता है वो है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। अगर भारत को अपनी सभी चीज़ों को टारगेट करना होता है तो भारत सबसे पहले चीन और पाकिस्तान को टारगेट करके किसी भी चीज़ को सेटअप करता है। चाहे अब आप नॉर्मली मान लीजिए कि जिस तरह से हमने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के ऊपर किया और जिस तरह से हमने रूस के S-400 को लिया, हमारा टारगेट क्या है आपको समझिए कि S-400 की जद में पूरा का पूरा पाकिस्तान नप जाता है। और वहीं अगर देखा जाए तो यह इसकी रेंज जो है वो अफ़गानिस्तान तक पहुंच जाती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो अगर हम कुछ S-400 को सिस्टम को तैनात कर दें तो हम चीन के भी एक बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, यानी कि वो एरिया कवर हो जाता है जिससे भारत को मोस्टली थ्रेट का डर बना रहता है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही भारत अपने जो चीज़ें हैं उन पर डील करता है। अब वहाँ पर बात आ रही है कि Su-57 में ऐसा क्या है। दरअसल जब हम कोई भी फाइटर जेट खरीदते हैं तो उसमें अपने अकॉर्डिंग मेजर चेंजेस करवाते हैं। आपको बता दें कि जो रूस का Su-57 है वो सबसे एडवांस रूस के इंजन AL-41 उस पर आधारित है और यह इसी इंजन पर उड़ान भरता है जो कि सबसे ज़्यादा हाई थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन है। हालांकि एक और इंजन है जिस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं जिसका नाम है रूस का Su-75 वर्जन, वो बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि रूस ने अभी तक खुद उसे पूरी तरीके से तैयार करके यूज़ नहीं किया, लेकिन Su-57 को यूज़ कर चुका है और रूस के स्क्वाड्रन में भी इसे शामिल किया गया है। रूस की एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मास प्रोडक्शन की। अब रूस ने फर्दर इसकी मास प्रोडक्शन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही भारत की तरफ से उसको 42 Su-57 को लेकर के मिला है, इसके बाद से रूस ने इसके इंजन्स और बड़े पार्ट जो मेजर पार्ट है जिनमें कोई मेजर चेंज नहीं किया जाता है उन पार्ट्स को तैयार करना शुरू हुआ है। अगर हम बात करें तो रूस का जो Su-57 है इसमें लगभग 12 वॉरहेड पॉइंट है।
अब वॉरहेड पॉइंट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका साफ मतलब ये है कि इसमें 12 जगह पर जो वॉरहेड यानी कि मिसाइल हैं, ग्लाइड बम हैं, किसी तरीके की सिस्टम्स हैं, उन्हें यहाँ से भेजा जा सकता है, यहाँ पर लोड किया जा सकता है। अगर आप देखें तो हमारा जो तेजस है और हमारा जो रूस की तरफ से पहले लिए गए सुखोई हैं और साथ ही जो अभी हाल में राफेल से हमने जो राफेल खरीदे हैं, इन सब में हमारे वॉरहेड बाहर दिखते हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो बाहर दिखते हैं, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट की खूबी यही है कि उसमें वॉरहेड बाहर दिखाई ही नहीं देते हैं। इसके अंदर ही उन्हें सेटअप किया जाता है, यानी कि उसके अंदर ही ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जहां पर वॉरहेड को हम आसानी से रख सकें और समय पर उन्हें बेहद सटीकता से निशाना लगा करके उन्हें टारगेट किया जा सके। और यह सबसे खास बात हो जाती है 5th जनरेशन फाइटर जेट में। और भारत को अगर वो सामान्य तौर पर बाहर से होते तो भारत उन्हें आसानी से लगा सकता था, चाहे अपनी आकाश मिसाइल को लगा देता या फिर भारत ब्रह्मोस को लगा देता। दरअसल अब यहां पर मैटर ये हो जाता है कि 5th जनरेशन में यह सारे वॉरहेड अंदर होते हैं, इंटरनली सेटअप किए जाते हैं। इसके लिए भारत को अपने अकॉर्डिंग, मतलब भारत को क्या चीज़ चाहिए और किन किन चीज़ों के लिए जगह स्पेसिफिकली बनानी है उन वॉरहेड्स के लिए, यह बात को लेकर के जो भारत की टीम है वो वहां पर पहुंची है और वह इंस्पेक्शन इस बात का भी करेगी कि भारत की जो कंडीशन है, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपने खूब देखा होगा, चाहे आप मूवी में देखो हो या फिर हकीकत में भी देख लीजिए, तो भारत को कई बार ऐसा होता है कि हाई एल्टीट्यूड के बजाय फाइटर जेट को लो एल्टीट्यूड पर उड़ाना पड़ता है, वो भी वैली के बेहद करीब होते हुए। और यहीं पर काम आ जाता है रूस का सबसे एडवांस Su-57 का लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन, जो कि माना यह जाता है कि ये लो एल्टीट्यूड पर बेहद स्ट्रांगली और बड़ी तेज़ी से बेहद सटीकता के साथ उड़ान भर सकता है। अगर हम वैली की बात करें तो वैली बहुत तेजी से शार्प मोड के साथ होती हैं, और अगर हमें लो एल्टीट्यूड में किसी फाइटर जेट को उड़ाना होगा तो उसमें कंट्रोलिंग पावर बहुत एडवांस लेवल की चाहिए होती है। और अगर एडवांस लेवल की कंट्रोलिंग पावर चाहिए तो सीधा सा मतलब है कि इंजन स्ट्रांग और उसे कंट्रोल करने का सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जिसको लेकर के यह टीम इंस्पेक्शन के लिए वहां पर पहुंची हुई है। यानी कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है और भारत अपने अकॉर्डिंग इन्हें मॉडिफाई करवाएगा, यानी कि वह रूस की जियोग्राफिकल के लिए अलग है, लेकिन भारत के लिए इनकी जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें जो मेजर चेंजेस हैं उसके लिए भारत अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और ऐसा बढ़ा भी तब जाता है जैसे आप खुद मान लीजिए कि आप अगर कोई बहुत बड़ी गाड़ी रोल्स रॉयस मान लीजिए कि लेने जा रहे हैं तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, आपको यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर ये कप रखने का चाहिए, आपको यहाँ पर ये सामान चाहिए, तो वो कंपनी आपको मॉडिफाई करके देती है। ऐसा ही कुछ मान लीजिए, हालांकि बात समझाने के लिए ऐसा होता नहीं है ठीक से, बट ये मान लीजिए कि ऐसा ही कुछ Su-57 के साथ भारत करने जा रहा है और भारत इसे अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर। और सबसे बड़ी बात यह है कि Su-57 AI इनबिल्ट है। अब आप देखे होंगे कि तमाम तरीके के फ़ोन आ रहे हैं वर्तमान में और हर चीज़ में AI को इनबिल्ट किया जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि क्या रक्षा क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर जेट जितने भी मौजूद हैं उनमें AI की पॉसिबिलिटी बेहद ज़्यादा है। और अब तो यह कहा जा रहा है जो अपग्रेडेड लेटेस्ट वर्जन 4.5 जनरेशन के आ रहे हैं उनमें भी AI को इनबिल्ट करने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर AI इनबिल्ट करने का मतलब आप ये समझिए कि भारत के बिहाफ में, मतलब भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो Su-57 में जो AI को तैनात किया गया है, यानी कि जो AI के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है रूस की तरफ से, वो इतना स्ट्रांग है कि यह भारत के वर्तमान जो मौजूदा रडार प्रणाली है और भारत का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है उसे बेहतर कोऑर्डिनेट कर सकता है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ऐसा तो बड़ा आसान है इसमें तो, लेकिन ऐसा आसान नहीं होता है। आपको बता दें कि अगर अमेरिका के F-35 से हम यहाँ पर एक सेकंड के लिए कंपेयर कर रहे हैं, बाकी फिर हम Su-57 पर पहुँचते हैं। अमेरिका के F-35 से अगर कंपेयर करें तो जो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है और जो हमारे भारत के पास वर्तमान में रडार प्रणाली मौजूद है जो कोऑर्डिनेट्स करने के लिए फाइटर जेट के लिए तैयार की गई है, वो अमेरिका के F-35 से किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका के F-35 में लगे रडार सिस्टम और वो आपस में अपने आप एक चलता फिरता सिस्टम है और उससे कोऑर्डिनेट कर पाना के लिए भारत को बहुत लेटेस्ट और अपग्रेडेड सिस्टम की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर भारत अमेरिका का F-35 लेता है तो भारत को ना सिर्फ F-35 लेना होगा बल्कि उसके लिए एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए उस डिवाइस को भी भारत को अपने
अपग्रेड करना पड़ेगा और इसे अपग्रेड करने के लिए भी भारत को अमेरिका की मदद ही चाहिए होगी। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो रूस के साथ ऐसा नहीं है। रूस के Su-57 को भले ही बहुत अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यह इंटीग्रेशन, रडार सिस्टम और जैमर प्रणाली को भारत से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकता है। अब आप यूँ समझ लीजिए कि भारत के पास जो वर्तमान में सुविधाएं मौजूद हैं, अगर उसी में कोई चीज़ बहुत एडवांस हमें मिल जाती है और जो कि उससे कोऑर्डिनेट कर पाएगी तो वो बेहतर है, या फिर हम पूरा सिस्टम बदलें वो बेहतर है। वैसे अगर देखा जाए तो पहले से ही भारत के ऊपर काफ़ी बोझा है, और बोझा इस वजह से है क्योंकि भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी लेने के लिए अब रक्षा पर लगातार बजट बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त भारत जिस तरह से काम कर रहा है वो बहुत ही एडवांस लेवल पर है, और ऐसे में भारत को अगर रूस के Su-57 को लेना है तो बात यहीं तक नहीं बल्कि उसके एडवांस सिस्टम को अगर लेना पड़ जाता तो वो बहुत महंगा पड़ सकता था। लेकिन भारत ने यह रास्ता बहुत सटीकता से और बड़ी शालीनता से चुना है, और यही बात है कि भारत अब एमका पर भी फोकस करना शुरू हो चुका है। अब क्या है एमका को लेकर खबर, अगर आप वीडियो में देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। अगली वीडियो एमका के लेटेस्ट अपडेट पर आने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा तो वो ज़रूर लिख दीजिएगा।